भारी बारिश के कारण वार्ड नंबर 26 छठ पोखर के समीप की कुछ सड़क ढहकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वहीं छठ पोखर का मेड़ भी कट गया है, जिसके कारण यहाँ राजनीति काफी गर्म हो गई है। पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नवल दास ने जहां वर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजीव मिश्रा पर जहां जन समस्याओं का उपेक्षा करने का आरोप लगाया, वहीं राजीव मिश्रा ने कहा कि उन पर लगाया गया सभी आरोप बेबुनियाद है और प्राकृतिक आपदा के लिए कोई वार्ड पार्षद जिम्मेदार नहीं हो सकता है। इस दरमियान कुछ ग्रामीण भी उग्र हो गए और उन लोगों ने कहा कि पहले से सड़क कटी हुई थी, जिसका उन लोगों ने वार्ड पार्षद से शिकायत भी की थी, किंतु वार्ड पार्षद ने इसकी सुनवाई नहीं की और बारिश में सड़क पूरी तरह से कटकर ध्वस्त हो गई है। इस दरमियान छठ पोखर की जमीन की खरीद बिक्री का माहौल भी गर्म हो गया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। हालांकि वार्ड पार्षद की ओर से मरम्मती के लिए तत्काल जेसीबी लगा दिया गया, किंतु स्थानीय लोग उनसे काफी असंतुष्ट दिख रहे थे। दोनों पक्षों ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। आज से 2 महीना पहले बारिश हुई थी, तो ये पेड़ नीम का था, वो गिरा पड़ा हुआ था और जिलेबी का भी था, वो भी गिर गया था। तो हम जानकारी दिए। उनके बाद माननीय महापौर प्रतिनिधि हमारे जितेंद्र बाबू जी को भी बोले, उन्होंने भी आया और उन्होंने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजीव जी को बोले क्या इसको करवा लीजिए। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2-3 दिन में इसको भरा दिया जाएगा और हमने उनको अवगत इसलिए करवाया कि आगे भी बारिश का मौसम है, ये आने जाने का रास्ता है। तो मतलब उस समय नहीं किया गया, इसीलिए इस तरह की घटना आपको लग रहा है कि हुआ? जी जी, तो ये पूरा ढह के चला गया? पूरा ढह गया है पोखर का पूरा। अच्छा, आपके हिसाब से ये लापरवाही का मामला है? जी, लापरवाही का मामला है। उनका कहना सीधे है कि हमको जो होगा हम करेंगे, हम किसी कहने पे नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन उनसे हमारी अभी बातचीत हुई, उनका कहना हुआ क्या कि यहाँ ज़मीन का जो है ना खरीद बिक्री कर लिया है, लोग काम नहीं करने दे रहा है। ठीक है, उनका कहना ठीक है, बोलिए। तो ये बात सही है लग रहा है आपको? अभी तो ज़मीन का खरीद बिक्री वो स्वयं करवा रहे हैं। छठ पोखर घाट का जो साइड एरिया है 917, उस एरिया से आप जाकर देख सकते हैं। आज से 1 महीना पूर्व 5 तारीख या कई तारीख को केवाला हुआ है 3-4 जगह आदमी के नाम से, उनके द्वारा स्वयं कराया गया। वो अपने सहयोगी के नाम से एग्रीमेंट करवा लिए हैं 20 कट्ठा जमीन की। आप भी खरीदे हैं इसमें क्या? नहीं, मुझे साक्ष्य दे, मैं उनके लिए गुनाहगार हूँ, जिसके कारण मैं अपना चुनाव हार चुका हूँ। अब यदि इस मुद्दा को लेकर के कोई आता है तो उसमें उनकी वो अपनी मोनोपोली है। ऐसा आप ऐसा कुछ नहीं किया? मेरे तरफ से कोई कुछ नहीं है और यदि मेरा है अच्छा, तो ये अभी भी मैं कि... यह कहता हूँ अपने समाज के लिए हमको जहाँ जो करना पड़ेगा करेंगे, हमें साक्ष्य दे दें। अच्छा, ये बात बताइए कि अगर इस पोखर का पक्कीकरण हो जाता तो क्या इस तरह की बात होती? जी नहीं, पक्कीकरण जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो पक्कीकरण के लिए हमने भी बहुत प्रयास किया, जमींदार लिखने के लिए भी तैयार हुआ, किसी कहने बहलावे फुसले से कोई उनको मार बैठे, जिसके कारण के वो नहीं लिखाया। अभी बीच में जब बात हुई कि ये ज़मीन वो साइड का बिक्री होगा, उसके बाद ये पोखर के नाम से लिखाया जाएगा, तो उस पर भी हम लोग भी चुप्पी साथ दिए। अभी तक 4-5 आदमी का केवाला हो गया है और उनके राजीव मिश्रा जी के द्वारा अभी तक पोखर के नाम से ज़मीन लिखवाया नहीं गया है। उसका ब्रोकरी वो राजीव मिश्रा स्वयं करते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जब से मेरी माँ वार्ड पार्षद बनी और आज के समय में बिना जनता का आशीर्वाद से कोई इलेक्शन नहीं जीतता है। जनता को अच्छा लगा तो वोट दिया मेरी माँ को, इलेक्शन जीता। मैंने पोखर पक्कीकरण का वादा किया था, मैं उसके लिए तत्पर हूँ, अभी भी हूँ और ज़मीन मालिक से मुझे बात है। ज़मीन मालिक का कहना यह है कि मेरा पोखर से पूरब जो महार जो मेरा ज़मीन है, वो जिसके पोजीशन में है वो रजिस्ट्री करवा ले, हम पोखर लिख देंगे। और डेली इस बात पे, इससे पहले भी मेयर साहब के सामने ज़मीन मालिक का प्रतिनिधि आए थे और बैठ के पूर्व वार्ड पार्षद के सामने ही सब बातें हुई थी। आदमी तो बदनाम करने में कोई किसी को नहीं छोड़ता है, बदनाम तो करता है। ये पॉलिटिकल बात हो जाती है। पॉलिटिकल बात है, बदनाम करना आदमी का स्वाभाविक है,
एक दूसरे को बदनाम नहीं करेगा तो अपना कैसे होगा। लेकिन ग्रामीण का जो कहना है कि यहाँ पहले थोड़ा सा गड्ढा था, आपको कहा गया और आप उसको ठीक नहीं किए, इसके कारण बड़ा गड्ढा बन गया यहाँ बारिश में। अभी आपको हम बताना चाहते हैं कि जो भूतपूर्व वार्ड पार्षद मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वार्ड पार्षद को कितना पावर है, क्या सरकार फंड उसको 10 रुपया का दिया है जो वो अपने पॉकेट से फंड लगाएगा? सबसे पहला नंबर 1। दूसरा नंबर, मैंने विभाग को, मेयर साहब को, इंजीनियर जो आए थे उनको सबको जानकारी दिए हुए हैं, मेरे पास में मोबाइल में उसका प्रूफ है। उसके बाद पोखर के चारों साइड जमीन मालिक का जमीन है, जमीन ले रहा है, बेच रहा है। मेरा अगर एक भी साइन है, मेरा एक भी कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है तो हमको बताएगा। उसके आप बाद सबूत चाह रहे हैं आप? सबूत चाह रहे हैं, 1 नंबर। दूसरा नंबर, ये बाउंड्री जो हुआ, ये जो घर बनाया, ये क्या किया? जिस समय बाउंड्री दे रहा था मैंने सूर्य भगवान के मंदिर से अनाउंसमेंट करके पूरे इलाका को जानकारी मैंने दिया कि छेदी दास शांति देवी अपना बाउंड्री करने जा रही है, 3 कट्ठा ज़मीन लिया है जिसमें 1.5 कट्ठा उन्होंने दान दे रहा है और 1.5 कट्ठा पे बाउंड्री दे रहा है। इसमें अगर किसी को कहीं भी कोई तरह का दिक्कत है तो सामने में आए और इस बात पे विचार विमर्श करें। तो सबों का कान बंद हो गया था। अभी जो भूतपूर्व प्रतिनिधि जो आके हमको बताते हैं, मेरे समय में ये बाउंड्री पड़ा था, मेरे समय में ये ज़मीन बिका था और हम किसी का ज़मीन का जवाबदेही मेरा है कि वो ज़मीन अगर खरीदा है तो वो अपना ज़मीन का सुरक्षा खुद करेगा कि राजीव मिश्रा करेगा? वो अगर ज़मीन लिया है, रजिस्ट्री करवाया है, अगर उसके बगल से पानी मट्टी कट रहा है तो उसका जवाबदेही है ना कि राजीव मिश्रा का जवाबदेही उसको ठीक करवाने का। मैंने उनको आज से 20 दिन पहले आगाह किया कि आप इसमें जो है ज़मीन मालिक से आप बात कीजिए, ज़मीन जिस प्रदीप सूर से आपने ज़मीन लिया है उससे बात कीजिए, उसके बाद हम जेसीबी लगा के आपका मट्टी भर देंगे। बोला कि नहीं, हम नहीं बात करेंगे। कल अगर हम काम करवाने आएंगे, इससे पहले भी मेरे साथ में ज़मीन मालिक का विवाद हो चुका है, अगर फिर विवाद होगा उस समय केस हो जाएगा, उसका जवाबदेही आप लीजिएगा। बोला नहीं, तो फिर मैं किस उद्देश्य से पोखर में जेसीबी लगाऊंगा, उसका मट्टी भरवाऊंगा? किसी का सार्वजनिक काम का कोई जवाबदेही होता है, किसी के जमीन का पर्सनल किसी वार्ड पार्षद का जवाबदेही नहीं है। नीम का गाछ था, मैंने कहा कि नीम गाछ को 5000 में बेच दो, कोई पक्की जो है कोई गाछ के नीचे जो पक्की हो जाएगा। बोला कि नहीं, हमको दे दीजिए। जो कोसी बाबू जो अभी बोल रहे हैं वही कोसी बाबू मेरे पास मुझकी माँ गई कि भैया हम सब दिन सेवा किए हैं, ये गाछ हमको दीजिए। उनको हमने बोला ठीक है आप ले जाइए। अच्छा, अब किसी का जमीन का जवाब, अभी जो जेसीबी चल रहा है, जी मेरा पर्सनल जेसीबी है, हम अपना पर्सनल जेसीबी लगा के काम करवा रहे हैं। नगर निगम से कोई सहयोग नहीं मिला? नगर निगम से आश्वासन मिला है कि जेसीबी आ रहा है, लेकिन फिर बारिश का 80% बारिश का चांस दिखा रहा है, इसीलिए मैंने अपना जेसीबी ला के लगाया। नगर निगम से भी जेसीबी आ रहा है, इतना काम होगा सब जेसीबी लगा के काम करवाएंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, देख रहे हैं कि कैसा है। अगर थोड़ा पहले होता है ऐसा तो आप लोग पहले वार्ड पार्षद को बताए नहीं थे? बहुते बार बोले तो क्या बताया उन्होंने? कहाँ बनाया कुछ, तो नहीं बनाया इसीलिए ऐसा हो गया। आप लोग यही मानते हैं? ये जो टूट फूट के वर्षा में बह गया, पूरा बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हो गया, तो पहले से आपका वार्ड पार्षद सचेत नहीं था? पहले करता तो ऐसा होता? ऐसा नहीं होता। तो वार्ड पार्षद का कहना है कि यहाँ लोग जो है ना ज़मीन का ब्रोकरी कर लिया है, बेच दिया है, जिसके कारण वो लोग पक्कीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। ये भी बात सही है क्या? बात सही है। बात सही है। 10 दिन कहला है कि यहाँ पर मैं खत्म हो गया है, वोट लेकर या मेयर सबके गोर लगे छे। अगर खतरनाक होता मेयर का कोई पता ना, मेयर का कोई पता ना, कोई मतलब ले वोट लेकर या 10 आदमी यहाँ गोर लगे छे, अब वोट खत्म हो गया। अरे तो यहाँ बगल में वार्ड पार्षद है, उनको नहीं बोले? सबका बोल के हम थक गए, हमको नहीं, हमको दीवार के ऊपर चाहिए। हम प्रदीप सूर से जमीन लिए हैं, कोनो पब्लिक का जमीन नहीं लिए हैं। हम मुसलमान था, यही जमीन से मर गया है। थोड़ा सा गड्ढा हुआ था तो आए राजीव भैया देखें, बोला हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर मटिया दिए, नीम का गाछ बहुत बड़ा गिर गया, अभी पोल गिर गया कल का वर्षा में। तो राजीव भैया बोले जो होना है होने दो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, गिरे पड़े कुछ हो, कुछ हमको उससे मतलब नहीं है। अगर उसी टाइम में करता तो आज ये नतीजा हम लोग को भोगने का नहीं पड़ता। वो तो चाह रहे हैं कि पूरा पक्कीकरण हो जाए, लेकिन उनका कहना है कि यहीं का कुछ लोग पक्कीकरण करने नहीं दे रहा है। कौन करने नहीं दे रहा?
कुछ ब्रोकर लोग बता रहे हैं वो। ब्रोकर लोग कौन है, ऐसे बताइए। तो यहाँ कोई ब्रोकर भी घुसा है इसमें? खुद ही सब कर रहे हैं काम। कौन? राजीव मिश्रा का जितना है सब, तो वही जमीन सब बिक गया, यहाँ से वहाँ तक रजिस्ट्री हो गया। महीना पहले यह सर टूटा हुआ था, समझे ना। इस पर जैसे 1 महीना पूर्व जैसे जितेंद्र बाबू भी आए हुए थे यहाँ पर। हाँ। उनको भी जैसे देखा हुआ था यह चीज। मिश्रा जी से भी बोले कि इनको जैसे करवा दिया जाए, लेकिन इन्होंने सुने नहीं कर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि इसको जैसे जो कट उठ गया है इसको जैसे भर दीजिए, भरवा दीजिए इसको। तो मिश्रा जी क्या बोले? नहीं किए, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पंकज कुमार को जो है सो गिर गया, उसका भी हाथ टूट गया है, और आपको सामने में है जो सब हादसा हुआ है। पूर्णिया के फोर्ट कंपनी चौक पर खुल गया है नील डेविड्स यूनिसेक्स सैलून। जी हाँ, आप मेल हो या फीमेल चाहते हैं अपनी सुंदरता पे और 4 चांद लाना, तो एक ही छत के नीचे मिल रही है तमाम सुविधाएं। ब्राइडल मेकअप, हेयर कटिंग, ब्रिड्स, स्मूथिंग, हेयर स्पा, हाइड्रा फेशियल, वैक्सिंग, हेयर ट्रीटमेंट, टेंडरिंग, हेयर कलर, फिक्सिंग ऑफ नेल, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नील डेविड्स पूर्णिया, द सैलून लाउंज, यूनिसेक्स सैलून, ग्राउंड फ्लोर, निर्मला कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड KFC, फोर्ट कंपनी चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9942401770।